हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्निका क्लासेस। आज की क्लास में हम एचटेट की जो हमने जी की सीरीज स्टार्ट की है उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और इसका टाइम बचा तो हम प्रजनन केंद्र भी कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कुल वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है। वन्य जीव की अभयारण्य की संख्या कितनी है? 8 है। और हरियाणा राज्य में सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जो राष्ट्रीय आ गया इसमें नेशनल का पूछा है। जो राज्य के जीव अभयारण्य है वो कितने हैं आपके? 8 हैं। और जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में वो कितने हैं? 2 है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुड़गांव में। गुड़गांव में भी कहाँ पर है? फर्रुख नगर में है, जिसका नाम क्या है? सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य। जिसका क्या नाम है? सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसको याद कैसे रखोगे? 71, पीछे क्या है? 71, एक यही था सबसे पहले। इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर सालिम अली, और इसके खोजकर्ता कौन थे? पीटर जैक्सन। ठीक है, इसको जो हमारा ये सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य था इसको नेशनल का दर्जा कब मिला था? 1989। एवरीथिंग विल बी फाइन, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। 1989 एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, इसको नेशनल का दर्जा मिला था 1989 में। हरियाणा का जो वॉच टावर है, वॉच टावर क्या होता है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप एक जगह से इतना बड़ा जो अभयारण्य है वो पूरा का पूरा कवर कर लोगे। आपको नज़र तो रखनी पड़ेगी ना। तो पूरे पार्क में एक ऐसा स्थान देखा जाता है जो सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा होता है। उस वाली जगह से आपको पूरा पार्क अच्छे से दिख रहा हो कि कहाँ पे क्या चीजें घटित होने लग रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? वॉच टावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉच टावर बोला जाता है। और वो कहाँ पे है हरियाणा का वॉच टावर? सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य में। सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य में। ठीक है, इस पे कौन से जो पक्षी हैं वो आते हैं? इसमें साइबेरियन सारस आते हैं। कौन से आते हैं? साइबेरियन सारस आते हैं। ये विदेश से आते हैं, विदेशी पक्षी होते हैं। इसके लिए काफी फेमस भी है, यहाँ से बहुत सारे पर्यटक इसी चीज को देखने के लिए भी आते हैं। और इसकी जो आर्द्र भूमि होती है वो कहाँ पर है? रामसर साइट में। आर्द्र भूमि क्या होती है? जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है उसको आर्द्र भूमि बोलते हैं हिंदी में। फिर से याद करेंगे, अपनी आंखें क्लोज करो, एक बार पहले रिवाइज करेंगे फिर जल्दी जल्दी आंसर देना आइज क्लोज करके। सबसे पहले क्या पूछे कि हरियाणा में कुल वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है। तो वन्य जीव की अभयारण्य की संख्या कितनी हो गई बच्चा? 8 हो गई। और हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? टोटल तो 2 हैं। सबसे प्रथम पूछ ले, पहला पूछ ले तो वो कहाँ पे? आपका गुरुगांव के फर्रुख नगर में। और उसका नाम क्या है? सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य। क्या है? सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1971 में। इसके जो संस्थापक है वो है डॉक्टर सालिम अली है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? पीटर जैक्सन। इसको नेशनल का दर्जा कब मिला था? 1989। एवरीथिंग विल बी फाइन। हरियाणा का जो वॉच टावर है वो भी कहाँ पे है? सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य में है। ये क्यों फेमस है सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य? क्योंकि इसमें जो साइबेरियन सारस होता है वो विदेशी पक्षी होता है, वो यहाँ पे आता है, उसको देखने के लिए आता है। सॉरी, आर्द्र भूमि कहाँ पे? आपकी रामसर साइट में। इतना चीज क्लियर हुआ आपको? याद हो गया इतना चीज? आगे चले, जल्दी से आके क्लोज करो। वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 8 हो गई। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुड़गांव में। गुड़गांव में कहाँ पर है? पूछता तो नहीं है पर फिर भी याद रख लो, फर्रुख नगर में है। नाम क्या है? सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य नाम है। स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। इसका जो संस्थापक था वो था डॉक्टर सालिम अली और खोजकर्ता था पीटर जैक्सन। ठीक है, नेशनल का दर्जा कब मिला था? 1989। एवरीथिंग विल बी फाइन।
हरियाणा का जो वॉच टावर है वो कहाँ है? सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य। साइबेरियन सारस की वजह से यहाँ पे क्या होता है? विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा देखने आते हैं और इसकी आर्द्र भूमि क्या है? रामसर साइट में। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा राज्य का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अब आपको याद रखना है, 2 राष्ट्रीय उद्यान बताए थे ना, इसके बाद कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है हरियाणा में। जो आपका राष्ट्रीय उद्यान बताया था, पहला कहाँ पे हो गया? गुड़गांव फर्रुखनगर में, जो कि कौन सा है? सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य है। और जो दूसरा है वो कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पे है? यमुनानगर में। आप इसको कैसे याद रखोगे? जैसे कालेसर है, काले से क्या बना? काला बना। कोई भी काली चीज हो जाएगी तो अगर हमें उसको साफ करना पड़ेगा तो हमें बहुत सारा पानी चाहिए। अब बहुत सारा पानी कहाँ पे आएगा? जहाँ पे नहर होगी, और नहर कहाँ पे है? यमुना नहर। इससे आप कैसे याद रख सकते? ये सब ट्रिक होगी, इसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ याद कराने के लिए। कालेसर में क्या होगा आपका? काला होगा। काले को वॉश करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, और पानी चाहिए तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको? यमुनानगर में मिलेगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कहाँ हुई थी? 2003 में हुई थी। और वृक्ष कौन से हैं यहाँ पे? साल व ताड़ के वृक्ष। ताड़ को खैर भी बोला जाता है। जैसे हमारे हरियाणा में नहीं बोला जाता है, लड़की का जो भाई होता है उसको जीजा क्या बोलते? साला। रे साला नू कर दे, रे साला नू कर दे। तो आप उससे याद रख सकते हो कि साल व ताड़ के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। 2021 में देहरादून के वैज्ञानिक मशरूम की जांच करने के लिए यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे कितनी प्रजातियां पाई जाती है? इसमें, इस कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में 67 प्रजाति पाई जाती है। जो यमुना नदी है ना, वो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होके गुजरती है। अब इसमें क्वेश्चन काफी क्या पूछ लेते हैं कि जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और जंगनुमा बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो वो आंसर क्या आएगा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में। फिर से सुनो, एक तो इसमें कितनी प्रजाति पाई जाती है? 67 प्रजाति पाई जाती है। फिर क्या बताया मैंने? जंगली मुर्गे, जनरली तो क्या होता है? भौंकने वाले कुत्ते सुना होगा ना, भौंकने वाले हिरन, ये पूछा जाता है कई बार, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, तो भौंकने वाले हिरन और जो धब्बेदार बिल्ली होती है, जंगनुमा बिल्ली जो होती है ना, वो भी कहाँ पाई जाती है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ठीक है, ये जो उद्यान होता है काफी संवेदनशील उद्यान होता है। क्लियर हुई चीजें? फिर से देखो, दूसरा, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया आपका? सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। जो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? काले से क्या होगा? काली चीज। काली चीज को धोने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। पानी कहाँ पे मिलेगा आपको? यमुनानगर में मिलेगा। ठीक है, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका? यमुनानगर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। यहाँ पे ताड़ व साल के वृक्ष मिलते हैं। ताड़ को हम खैर भी कहते हैं। 2021 में देहरादून के मशहूर वैज्ञानिक मशरूम की जांच करने के लिए यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे उसने देखा कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में 67 प्रजाति उसको मिली है। जो यमुना नदी होती है ना, वो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे कौन मिलते हैं? जंगली मुर्गे मिलते हैं, भौंकने वाले हिरन मिलते हैं, और जंगनुमा बिल्ली धब्बेदार मिलती है। चीजें क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये 10 मिनट की सीरीज रहेगी हमारी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कुल्ले जीव अभयारण्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में कितने हैं? टोटल 2 हैं। पहला कौन सा है आपका? फर्रुखनगर में सुल्तापुर पक्षी अभयारण्य है, और दूसरा कौन सा आपका? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यमुनानगर में स्थित है। क्लियर हुई चीजें? अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके बताना, फिर हम
15 दिन के अंदर हरियाणा जी के कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर